दोस्तों, दुनिया में इस समय हथियारों की एक अलग ही रेस चल रही है। आज दुनिया में सभी ताकतवर देश फ्यूचरिस्टिक हथियारों को विकसित करने में जुटे हुए हैं। अगर बात करें फ्यूचरिस्टिक हथियारों की, तो इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुनिया का सबसे घातक हथियार इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके रफ्तार के आगे ना तो कोई रडार सिस्टम काम आता है और ना ही कोई डिफेंस। यानी कि अगर किसी देश द्वारा दूसरे देश पर हाइपरसोनिक एक मिसाइल लॉन्च कर दी गई तो उस देश का तबाह होना तय है। एक तरफ जहां चीन अमेरिका का मुकाबला करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने दो सबसे शक्तिशाली दुश्मनों चीन और रूस से मुकाबला करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। हालांकि इस फील्ड में अभी तक ना तो चीन को सफलता हासिल हुई है, ना ही अमेरिका को। दुनिया में सिर्फ रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास ऑपरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। हालांकि अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा अपने कैरियर किलर हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर जो खुलासा किया गया है, उसने रूस और चीन के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि रूस के पास अभी तक ऑपरेशनल रूप से 12 मैक की रफ्तार तक वार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। लेकिन अमेरिका के प्रोजेक्ट से खुलासा हुआ है कि अमेरिका इससे भी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने में जुटा हुआ है। अमेरिका द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार वह हाइपरसोनिक एयर लॉन्च ऑफेंसिव एंटी सरफेस मिसाइल यानी कि हेलो सिस्टम को 2028 तक सर्विस में लाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका इस एंटी शिप मिसाइल से चीन के नए एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट को निशाना बनाने में सक्षम होने की उम्मीद कर रहा है और अमेरिका द्वारा यह कदम चीन के हाइपरसोनिक हथियार डेवलपमेंट के जवाब में उठाया गया है, जिन्हें कैरियर किलर कहा जाता है, जिनका उद्देश्य अमेरिकी नौसेना की शक्ति को बेअसर करना है और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करना है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आज जब दुनिया में सभी ताकतवर देश हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस रेस में हमारा भारत कहां स्टैंड करता है? क्या भारत किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर रहा है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगा कि भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका से भी आगे चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत के पास अमेरिका से पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाए, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक इस समय ब्रह्मोस 2 और प्रोजेक्ट विष्णु पर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2 का टेस्ट जहां 2027 तक किया जाएगा, वहीं प्रोजेक्ट विष्णु को साल 2026 तक पूरा करने का टारगेट तय किया गया है, जिसके अंतर्गत दो तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप की जा रही है, जबकि अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल साल 2028 तक आने वाली है। ऐसे में भारत अमेरिका से पहले अपने हाइपरसोनिक मिसाइल उतार सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए जा रहे ऐसे हथियार की जानकारी देने जा रहा हूं जो दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। इसकी रफ्तार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और यह 20 मैक की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम होगी। इसके हमले को ट्रैक कर पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के उस हथियार की जिसको अगर भारत ने अपने दुश्मनों पर छोड़ दिया तो भारत के सारे दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक जिस तरह से दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं, दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं HTNP इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए जा रहे हाइपरसोनिक ग्लाइड H202F की, जिसे दुनिया की सबसे तेज मिसाइल मानी जा रही है। इसे भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष कंपनी HTNP इंडस्ट्रीज द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। यह भारत की एक प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत को सुपर पावर बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के वैज्ञानिक भी मैदान में उतर चुके हैं। HTNP इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित की जा रही यह मिसाइल 20 मैक की है, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से भी 20 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम होगी। आपको जान के हैरानी होगी, इस समय दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल 12 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला कर सकती है और यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक उससे लगभग दुगनी रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करने में जुटे हुए हैं। HTNP इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी अपना रास्ता बदल सकती है और आसानी से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है।
कहने का मतलब है कि अगर किसी मिसाइल को किसी टारगेट को लॉक करने के बाद फायर कर दिया जाए तो कुछ समय बाद वह टारगेट अपनी स्थिति चेंज कर ले तो भी यह मिसाइल अपना रास्ता बदल लेगा और बदले हुए टारगेट को दोबारा से लॉक करके दुश्मन को तबाह करके ही दम लेगा। दोस्तों, इस मिसाइल द्वारा लॉन्च होने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता और इसकी रिकॉर्ड तोड़ गति दुनिया भर को हैरान कर रही है। रक्षा विशेषताओं का मानना है कि खतरा एक बार फिर से मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ओर बढ़ने लगा है, जिस वजह से इस तरह के हाइपरसोनिक हथियार शीत युद्ध की दौर की तरह हथियारों के दौर को एक बार फिर से बढ़ा देंगे। दोस्तों, देखा जाए तो हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज आमतौर पर कम ही रखी जाती है, क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से हवा में उड़ते समय इनके ऊपर हवा के दबाव का असर इतना व्यापक रूप से पड़ता है कि अगर मिसाइल की रेंज ज्यादा कर दिया गया तो मिसाइल बीच रास्ते में ही पिघल जाएगी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि HTNP इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित की जा रही मिसाइल 550 किलोमीटर की दूरी तक वार करने में सक्षम होगी, यानी कि जिस रेंज में मिड रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा हमला किया जाता था उस रेंज को भारत की यह मिसाइल कवर करने में सक्षम होगी। अगर बात करें वजन की तो मिसाइल का वजन लगभग 1.5 टन के आसपास होगा, जिस पर 300 किलोग्राम के वॉरहेड को फिट किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि यह मिसाइल भारतीय सेना में कब तक शामिल हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस मिसाइल पर HTNP इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिक काफी तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो हथियार जितना एडवांस होता है उसकी टेक्नोलॉजी उतनी ही क्रिटिकल होती है, जिसे विकसित करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिसाइल साल 2030 तक भारतीय सेना के खजाने में शामिल हो सकता है, लेकिन उससे पहले चीन और पाकिस्तान को ब्रह्मोस 2 और प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत विकसित की जा रही दोनों मिसाइलों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही मिसाइल चीन और पाकिस्तान को पानी में मिलाने के लिए काफी है। अगर बात करें चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम की तो हो सकता है कि चीन द्वारा अपने हाइपरसोनिक मिसाइल DFZF की टेस्टिंग पूरा कर लिया जाए, लेकिन इसके बारे में दुनिया को कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन का यह हथियार 673 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 12,360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल करने की क्षमता रखता है, क्योंकि यह ग्लाइडर की तरह दिखाई देता है जो पारंपरिक और परमाणु हथियारों को लेकर जाने में सक्षम है। चीन का यह हथियार पहले ऊपर की ओर जाता है और फिर तेजी से धरती के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए टारगेट पर जोरदार हमला करता है। लेकिन यहाँ पर अगर चीन ने DFZF का टेस्टिंग पूरा भी कर लिया तब भी यह ब्रोस 2 का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे में आप यह अंदाजा लगाएं कि चीन के हाइपरसोनिक हथियार V-22F का मुकाबला कैसे करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही था। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत द्वारा इस मिसाइल को साल 2030 से पहले भारतीय सेना में शामिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं? आपकी अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं।